हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज बिहार सचिवालय BSSC CGL 3 का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब पूछा गया सभी प्रश्न हैं। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं और 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिनों में बनाएंगे। तो देखिए, ये प्रचलित क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही है और आता ही रहेगा। तो इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं, एक आता है फॉर्मूला जिसको बोलते हैं MDH/W। इसी पे आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको आप लगा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। M कहने का मतलब क्या हो गया? मैन। मैन में स्त्री हो या पुरुष हो, मैन हो गया। D कहने का मतलब क्या हो गया? दिन, डे हो गया। और H कहने का मतलब क्या हो गया? आवर, मतलब घंटा हो गया। और W कहने का मतलब घंटा हो, W कहने का मतलब काम हो गया, या तो रुपया, पैसा, जो भी जिस तरह से किया जाएगा वो W में इंडिकेशन होगा, ठीक है। तो आइए इसको लगाते हैं और बनाते हैं। तो बोलता है M, बोल रहा है कि 12 आदमी, तो 12 आदमी है, क्या कर रहा है? 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर क्या आपका काम है, तो W आपका काम नीचे लिखाता है, ठीक है। इनटू कितना बना रहा है? 7 दिन में। तो देखिए, डे आपका 7 दिया हुआ है, 7 यहाँ रख दीजिए। उसके बराबर फिर इधर इक्वल करिए, इधर इक्वल करिएगा तो यही यूज करना है। तो क्या बोल रहा है कि 28 आदमी, फिर बोलता है कि 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क, मतलब 12 किलोमीटर सड़क को कितने दिन में बनाएगा, मतलब कितना दिन उसको लगेगा। तो एक्स मान लीजिए, इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये देखिए, दशमलव है तो हट जाएगा एक, तो ऊपर आ जाएगा आप कितना? तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आ गया। अब इसको काट दीजिए। इसको काटिएगा कैसे? तो देखिए, पहले काटिए 3 चौक 12, ये कटेगा 3 पचे 15, ये कट जाएगा 7 चौक 28, 7 बार में, ये 7 से 7 ये कट जाएगा। और ये देखिए आपका 5 दूना 10 कट जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ x बच रहा है, यहाँ 12, यहाँ 2 बच रहा है। तो x बराबर आपका कितना होगा? x बराबर आपका 12 गुना 2 कितना होगा? तो 24 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, जितना हो जल्दी फास्ट कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो जितना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको आराम से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, बढ़ा कर देखिए, लेकिन देखिए सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया गया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मतलब उस तरह से नहीं है, ये आने का संभावना नहीं है। नहीं, ये 99% आने का संभावना है। इस तरह से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही आएगा, इस तरह का क्वेश्चन 99% आने का संभावना होता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। बोलता है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 525 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आप मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक है। और जब भी छूट दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। तो बोलता है 25% की छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप 25% छूट दीजिएगा तो -25% कीजिएगा, तो कितना में आपको वस्तु को बेचिएगा? तो आप बेचिएगा कितना? 75% में बेचिएगा। 100 में से -25% छूट दिया तो 75 में बेच दिए। ये आपका क्या निकल के आया? तो आपका SP निकल के आया, ठीक है। और देखिए, SP आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, आप निकाले विक्रय मूल्य कितना? 75%। तो यही 75% का वैल्यू कितना है? तो यही 525 है, ठीक है। 525 होगा। तो बोलता है आपसे अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आप कितना माने हैं? अंकित मूल्य आप 100 माने हैं। तो जब 75% का वैल्यू 525 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू क्या कैसे निकलेगा? तो देखिए, यहाँ देख लीजिए, 75% का वैल्यू कितना है? तो 525। तो आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, 525 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100%, यही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 गया, 3 सत्ते 21 और 1 गया, 3 पचे 15, 175 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 175 गुना 4 करेंगे तो 4 पचे 20 का जीरो हाथ में
2 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 3 7, मतलब आपका अंकित मूल्य कितना है तो 700। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या कह रहा है। जितना भी क्वेश्चन है सब 1 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आराम से देखिए और सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर से पूछ सकते हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मतलब वीडियो बना के डाल दिए हैं तो आप कमेंट कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं, रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। ठीक है, देखिए बोलता है ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, तो ए के पावर बी प्लस बी के पावर ए का होल पावर कितना है -1 है। तो देखिए इस पर मान पुट कर दीजिए, ए बी का मान दिया हुआ है, इस पर मान पुट कर दीजिए। सर इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखिए ए बराबर कितना है तो 2 है, तो आप यहाँ 2 लिखिए। उसके बाद बी बराबर कितना है तो 3, तो 2 के पावर 3 पावर में जाएगा, प्लस बी कितना है तो बी देखिए आपका 3 है, और ए का पावर ए कितना है तो 2 है, तो 2 बी के पावर 2 आ जाएगा। अब इतना का पावर कितना है तो -1 है। इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा, 2 के पावर 3 है तो 2 तिया 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9। ये कितना आ गया तो आपका आ गया इतना। उसके बाद कितना होगा 9 8 17 हो जाएगा, बराबर कर दिया 17 के पावर -1। जब 17 के पावर -1 होगा तो इसको आप हल कीजिएगा तो एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि a⁻m बराबर कितना होता है तो 1/a⁻m होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखिए इसी प्रकार से, तो देखिए ये भी दिया हुआ है ना, ये इसी प्रकार से इसी पे देखिए दिया हुआ है इस तरह से। तो जब 17 के पावर -1 है तो आप इसको नहीं लिख सकते 1/17, 17 के पावर 1, तो जब 17 के पावर 1 रहेगा तो 1/17 होगा। यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये आपको याद रहेगा तभी आप आंसर निकालिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा, और कन्फ्यूज कीजिएगा तो गलत होने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये याद करना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची जाती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलता, तो सीडी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए आप 100 पे भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन 100 पे हम बनाएंगे नहीं। देखिए दोनों में आपका मतलब दोनों केस में आपका क्या है तो आपका लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो इतना याद रखना है, जब लाभ होगा तो लाभ का अंतर बराबर जो बोल रहा है अधिक उसका इक्वल मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15% और 12.5% का अंतर कितना हो जाएगा। दोनों लाभ की स्थिति में तो अंतर हो जाएगा, एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा तो जुट जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ भी लाभ है यहाँ भी लाभ है, तो 15% माइनस 12.5% कितना होगा तो 2.5% होगा। यही 2.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो आपका 10 रुपये के बराबर दिया हुआ। तो बोलता है उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका 100 मान लेते हैं, 100%। तो 100% निकालेंगे क्या करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो चल जाएगा ऊपर। अब काट दीजिए 25 चौक 100, हाँ 25 चौक 100, सॉरी 25 चौक 100। अब देखिए कितना बचा तो 10 गुना 4 गुना 10, तो 10 चौक 40, 40 चौक कितना होगा तो 400। ये आपका क्रय मूल्य निकला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ ध्यान रखना है, अब ऐसा क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, देखिए जब यहाँ लाभ है यहाँ लाभ है तो दोनों घट जाएगा, यहाँ जब हानि रहेगा और यहाँ हानि रहेगा तो पर भी आपका घट जाएगा, लेकिन एक लाभ एक हानि रहेगा तो वो जुट जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर, और जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए टोटल रुपया आपको बांटना कितना है तो 1800 बांटना है, 3 आदमी बांटना है। तो क्वेश्चन कह रहा है बोल रहा है कि ए का हिस्से का 4 गुना, तो ए का हिस्से का 4 गुना, तो अब कर दीजिए तो 4 गुना ए कर दीजिए बराबर, बता बी के हिस्से का 6 गुना, तो 6 गुना बी कर दीजिए बराबर, फिर सी के हिस्से का 3 गुना, तो 3 गुना सी कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो कितना आएगा तो आएगा आपका 4a बराबर 6b
बराबर 3C। अब यहाँ से ABC का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, मान लिया आपको A का निकालना है, तो A को आप ढक लीजिए और छोतिया 18, और ये दोनों को गुना कर दिए, 6 गुना 3 गुना कर दिए, 6 18, ये A का रेशियो आ गया। फिर आपको B निकालना है, तो B को आप ढक लीजिए, उसके बाद A और C को गुना कर दीजिए, 4 3 12, तो B का निकल आया 12। C का निकालना है तो C को ढक लीजिए और 6 चौका 24 कर दीजिए, आपका C का निकल आएगा। लेकिन ये भी अभी कट रहा है, तो ये कट रहा है कितना बार में, देख लीजिए, ये कटेगा 9 बार में, 6 से तीनों कट रहा है, 6 3 18, 6 दूना 12, 6 चौक 24, तो कितना हो गया यहाँ से, 4 3 7 2 9। कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल राशि यहाँ निकल के आया अनुपात में 9, लेकिन आपको बांटना कितना, टोटल राशि तो 18, तो यही 9 का वैल्यू हो जाएगा 1800, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू 200 रुपया हो गया। अब बोलता है तीनों का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना है, तो एक का हिस्सा कितना निकालना है, एक का रेशियो कितना निकालना है, तो 3, तो 1 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का वैल्यू आपका 600 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही है और 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। देखिए, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है, तो 100 मीटर है, ये चल रहा है कितना, 50 किलोमीटर प्रति आवर घंटा के आवर से चल रहा है। ठीक है, फिर बोलता है कि एक दूसरा गाड़ी आ रहा है जिसकी लंबाई कितना है, तो 120 है, और इसको कितना घंटा में पार कर, कितना सेकंड में पार कर जाता है, तो 6 सेकंड में पार कर जाता है। तो यही गाड़ी का आपका किलोमीटर आवर में चाल पूछ रहा है, तो इसका किलोमीटर आवर मान लीजिए x है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब दोनों विपरीत में चलेगा ना, तो चाल जुड़ जाएगा और दूरी भी जुड़ जाता है। ठीक है, चाल भी जुड़ जाता है और दूरी भी जुड़ जाता है। तो देखिए, आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, आपके पास दूरी कितना है, तो दूरी देखिए यहाँ से कितना निकल आ रहा है, तो दूरी आपका निकल रहा है, मतलब चाल कितना है, तो चाल देखिए 50 यहाँ है, x यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया, तो 50 + x हो गया। ये किलोमीटर प्रति आवर में है बराबर, और दूरी आपका कितना है, तो दूरी यहाँ 100 है, 100 मीटर, यहाँ 120 मीटर, कितना हो गया, तो 220 मीटर हो गया। समय कितना है, तो 6 है। आपको इसको मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में हो गया, इसको बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, ये आपका निकल आया किलोमीटर में। इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये 6 18 कट जाएगा 3 बार में, 6 18 3 बार में कट गया। ये कट जाएगा 5 से, 5 चौका 20, 5 चौका 20, मतलब 44 गुना 3। इधर है आपका कितना, 50 + x बराबर है 44 गुना 3 कीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 132। तो यहाँ से 50 + x बराबर 132 है, तो x बराबर नहीं हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 132 - 50, तो 132 - 50 कीजिएगा, तो यहाँ कर देते हैं 132 - 50 कीजिएगा, तब कितना निकल के आएगा, 2, 13 से 5 गया तो 8, मतलब ये आपका 82 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो 5% से 5% अधिक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसके पास कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त की और परीक्षा पास होती। देखिए, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो पहला क्या है ना कि 5% अधिक अंक मिला। अगर जो 5% अधिक अंक नहीं मिलता तो उसको मिला कितना होगा, तो उसको मिला होगा कितना, तो 273 इंटू 5% अधिक करने का मतलब क्या हुआ, इसको उल्टा गुना, होल वैल्यू से उल्टा गुना कीजिएगा तो आपका कितना मिला वो निकल जाएगा। ठीक है, 105 सॉरी 100 / 105, इसको काट दीजिए आप, कितना से कटेगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 दूना 3 तिया 9, 3 5 15, और 3 से भी कट जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 कट गया।
ये 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 से कट जाएगा 63 91 13 बार में, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। तो यह कितना हो गया, 13 दूनी 26, मतलब 260 अंक उसको मिल रहा है। अगर जो 5% अधिक नहीं मिलता तो ऊपर भी तो पास हो जाता। तो यही है, जो 260 नंबर भी लाता है तो वो पास ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इससे क्या उसको बोलते हैं, लोकेश को कितना अंक अधिक मिल रहा है। तो देखिए लोकेश को मिल रहा है 312 अंक, 312 अंक मिल रहा है, और इसको मिला कितना, तो 260 अंक मिला। तो 312 माइनस 260 करेंगे तो कितना आएगा, 312 माइनस 260 करेंगे, 312 माइनस 260 कितना आएगा, 2 11 से छो गया 5 कट जाएगा। आगे कितना आ गया, तो 52 अंक ज़्यादा आया कितना में, तो 260 में से। तो बोलता है प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100% से। देखिए 0 से 0 कट गया, 26 दूना 52, ये कट गया, कितना बचा, 10 गुना 2 कितना आएगा, 20%। यही 20% उसको अंक चाहिए पास होने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी अगला सेट में आ ही जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 8वां, बोलता है व्यंजक x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक पूर्ण वर्ग होगा। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए कंडीशन होता है, आपको याद रखना होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या है, पूर्ण वर्ग होने के लिए कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। इसको आप सेटिस्फाइड करवा दीजिए, आपका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बी कहने का मतलब क्या हुआ, तो बी कहने का मतलब आपको हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। और ए कहने का मतलब क्या हुआ, तो x का कोफिशिएंट, और सी कहने का मतलब क्या हो गया, तो के। तो आपसे के का ही तो मान पूछ रहा है, इसमें मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। बी स्क्वायर कितना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर 4। ए का मान कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, सी का कोफिशिएंट कितना है, तो के है, ठीक है। तो यहाँ से 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 के बराबर 4 हो गया। तो यहाँ से के बराबर कितना हो, के बराबर आपका 1 हो गया। तो यही के बराबर आपका पूछ रहा है, तो के बराबर 1 होगा, तो यही आपका आंसर है। अगर के का मान 1 रखेंगे तो ये को पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% व 8% वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपया था, तो उधार ली गई राशि क्या है। देखिए पहला कितना है, तो 2 वर्ष है, दूसरा कितना है, तो 3 वर्ष है, और दोनों का दर कितना है, तो 8% यहाँ से भी, 8% यहाँ से भी। तो बोलता है ये दोनों का आपका CI कितना है, यहाँ देखिए ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ भी तो ब्याज का अंतर निकालिएगा। तो SI का अंतर कितना हो जाए, SI बराबर क्या होता है, तो RT% होता है, RT%। तो देखिए इसका कितना परसेंट हो रहा है ब्याज, तो 8 या 24% हो रहा है, माइनस इसका कितना हो रहा है, तो 8 दूना 16%। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ये दोनों का अंतर आ रहा है कितना, तो 8% का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ से अंतर कितना दे रहा है, तो आपका 56 के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से 1% का अंतर नहीं निकल आएगा, 1% का अंतर निकल जाएगा कितना, 8 सत्ते 56, 7 रुपया। मतलब 1% का वैल्यू आपका निकल आया 7 रुपया। तो बोलता है कि उधार ये राशि कितना है, तो उधार तो आप जब भी लीजिएगा तो 100% लीजिएगा। तो आपका 1 का वैल्यू 7, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 700 आएगा। यही 700 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है, ठीक है। आपको SI बराबर याद रखना पड़ेगा RT%, ठीक है। RT%, आर कहने का मतलब दर, और टी कहने का मतलब आपका समय, ठीक है। ये आर हो गया, ये टी है, ये आर है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का लास्ट है। बोल रहा है 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। तो वह कार टावर से कितना दूर है। देखिए एक ऊंचा टावर है जिसका लंबाई कितना है, 125 मीटर है, ठीक है। तो बोलता है इसका अवनमन कोण बोलते हैं किसको, तो ऊपर लग बोलते हैं अवनमन कोण। ये आपका 45 है, ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करता ही है। तो ये कितना बचेगा, तो ये भी तो आपका 45 बचेगा। तो 45 के सामने का भुजा कितना होता है, तो 1 होता है रेशियो में। तो ये भी तो 45 है, तो इसके सामने भुजा क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए रेशियो में आपका दिया हुआ 1, और मान में कितना दिया हुआ है, तो 125, ठीक है। तो यही रेशियो 1 का मान 125 दिया हुआ है। तो बोलता है कि इसका ये लंबाई, भुजा की लंबाई कितना है, टावर कितना दूर है। तो टावर कितना दूर है, तो 1 का भाई मान निकाल देंगे। तो यही तो 1 का मान निकला हुआ 125, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना उम्मीद कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक कमेंट करें प्यारा सा, ताकि इस तरह से मोटिवेशन मेरा भी बना रहेगा और आपके पास इस तरह से वीडियो जाता रहेगा, ठीक है। और कहीं अगर जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है या तो कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और इस तरह से और जो आप बताएंगे तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि बोलेंगे कि रिस्पांस तो मिल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।